हे गाइस, वेलकम आवर चैनल जीके स्टडी पॉइंट। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और ये सभी वन लाइनर अभी हाल ही के एग्जाम में आए हैं, जो अभी एनटीपीसी के पेपर चल रहे हैं। ये क्वेश्चन वहाँ पे आए हैं और आने वाले जो एग्ज़ाम है, जो एसएससी कराने वाला है, वहाँ पर भी इनके आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो 40 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिए हैं और एक भी क्वेश्चन मैंने अपने मन से नहीं बनाया है, सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष, इसको अध्यक्ष नहीं करना, इसको कर देना महासचिव कौन थे। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र महासंघ के जो पहले महासचिव थे उनका नाम था त्रिगवेली। और ये कहाँ के थे? ये नॉर्वे देश के थे। ठीक है, ट्रिगवेली थे, नॉर्वे के थे। अब यहाँ से आपके और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? देखिए, वर्तमान में यूएनओ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतरेस। ये अभी वर्तमान में यूएनओ के महासचिव हैं। कहाँ के हैं वो? पुर्तगाल के। और एक क्वेश्चन और बन सकता है कि यूएनओ के वह महासचिव कौन है जिनकी मृत्यु हवाई दुर्घटना में हुई थी? तो हैमरसोल्ड करके एक स्वीडन के व्यक्ति हैं, उनकी मृत्यु हवाई हमले में या हवाई दुर्घटना में हो गई थी। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, होयनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो होयनसांग चाइनीज, ये आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत। राज्यों के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यों का जो चुनाव आयुक्त होता है वो राज्यपाल करता है, और भारत का आपको पता है जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो करते हैं। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए, ऐसे भी एग्जाम में अब क्वेश्चन बन रहा है, एनटीपीसी में ये क्वेश्चन आया है कि भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो ये कौन थे? वीवी गिरी। ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द्वितीय कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरे जाकिर हुसैन और चौथे वीवी गिरी थे। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो तत्वबोधिनी सभा, इसकी स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में करी थी। रक्त में शर्करा का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? तो जो हमारा खून है, रक्त है, उसके अंदर शर्करा का जो नियंत्रण करता है, यानी कि शुगर को जो कंट्रोल करता है, वो इंसुलिन करता है। ठीक है, अगर हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाएगी तो शुगर हमारे शरीर में बढ़ जाएगा। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि डायबिटीज़ का कारण क्या है, बहुत बार पूछा जाता है ऐसा प्रश्न। ठीक है, एसएससी एक बार इसको पूछ चुका है कि डायबिटीज़ होने का मेन कारण क्या है? तो लो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। ठीक है, अगला है, हरियाणा के किस जिले में न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रस्तावित है? तो हरियाणा का एक जिला है फतेहाबाद, जहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रस्तावित है। 1933 में पाकिस्तान का नाम किसने दिया था? तो ये पाकिस्तान जो शब्द है, पाकिस्तान शब्द, ये बनाया था चौधरी रहमत अली ने। सल्तनत काल में दिल्ली का सबसे ज़्यादा विस्तार किस शासक के समय में हुआ था? तो दिल्ली का सबसे ज़्यादा विस्तार किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। देखिए, मैक्सिमम जो था, ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था, ये दिल्ली पे राज कर रहा था। इसके शासनकाल में सर्वाधिक विस्तार हुआ, दक्षिण तक इसने अपनी पहुंच बनाई। इसीलिए इसने क्या करा, अपनी राजधानी तुगलकाबाद लेके गया, ताकि वहाँ से मैं उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों को कंट्रोल करूँ। लेकिन गलत हो गया, वहाँ से ना ये दक्षिण भारत देख पाया ना उत्तर भारत देख पाया, इसीलिए इसका ये प्लान क्या हो गया था? फ्लॉप हो गया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय अधिकारियों के अध्यक्ष का वर्णन किसने किया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो अधिकारी हैं उनके अध्यक्षों का वर्णन कौन करता है? कौटिल्य, जिसको हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये कौटिल्य है। इसका अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त। अगला है, राष्ट्रीय किसान नीति की संकल्पना को मंजूरी कब दी गई थी? तो जो राष्ट्रीय किसान नीति है ये कब बनी? ये आई हमारी 2007 में। आरबीआई की स्थापना कब हुई? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना होती है। आप मुझे एक आंसर कमेंट करेंगे कि आरबीआई की स्थापना के लिए कौन से आयोग का गठन किया गया। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो धुआंधार जलप्रपात ये एमपी में है, नर्मदा नदी पर। ठीक है, किस संविधान संशोधन को लागू संविधान के रूप में भी जाना जाता है? इसको लघु कर देना। ठीक है, तो कौन सा संविधान संशोधन है जिसे लघु संविधान भी कहते हैं? तो लघु संविधान कहते हैं हम 42वें संविधान संशोधन को, जो कि 1976 में हुआ था। किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? तो कौन सा बंदरगाह है वो? कांडला पोर्ट। कहाँ आता है? ये गुजरात में है। ठीक है, और एक और प्रश्न इससे रिलेटेड पूछा जा चुका है, एसएससी सीएचएसएल में वो क्वेश्चन पूछा गया था कि एशिया का पहला जो हमारा एक्सेसिस जो पोर्ट है हमारा, उसके बारे में कुछ पूछा गया था। ठीक है, तो कांडला पोर्ट ही उसका आंसर था। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन पूछा गया था कांडला पोर्ट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन। ठीक है, जवारिया बंदरगाह शायद।
अगला है किसी जलाशय को पोषक तत्वों से समृद्ध करना क्या कहलाता है। अगर हम किसी जलाशय के अंदर पोषक तत्व डाल दें तो वो क्या कहलाता है, सुपोषण कहलाता है। तेजस लड़ाकू विमान किसके द्वारा विकसित किया गया, तो जो HAL है ये इसके द्वारा तेजस लड़ाकू विमान को विकसित किया गया है। मंजीरा किस नदी की सहायक नदी है, तो ये गोदावरी की सहायक नदी है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का जनक किसे माना जाता है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जनक जॉन मेनर्ड केन्स को माना जाता है। विनय पीटक सुत पीटक किस धर्म से संबंधित है, तो ये संबंधित है हमारे बौद्ध धर्म से। सिक्किम और चीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो सिक्किम और चीन को जोड़ता है नाथुला दर्रा। माचू पिचू किस देश में स्थित है, तो ये हमारे पेरू में स्थित हैं, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग कहाँ से कहाँ जोड़ती है, तो राष्ट्रीय जो जलमार्ग 1 है ये इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ती है, यानी कि प्रयागराज को ये हल्दिया से जोड़ती है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तीसरी बार 6 बॉल में 6 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं, तो देखिए अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 3 बार ऐसा हुआ है जब किसी बल्लेबाज ने एक ही ओवर में 6 छक्के लगाए हों। पहली बार हुआ था 2007 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था, जिसके अंदर हर्षल गिब्स दक्षिण अफ्रीका का बल्लेबाज, हर्षल गिब्स ने 6 गेंदों पे 6 छक्के लगाए। उसके बाद 2007 के ही T20 वर्ल्ड कप में युवराज सिंह ने लगाए, और अब हाल ही में किसने लगाए, किरण पोलार्ड ने। अगला है भारत में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय का आकलन किसने किया था, तो सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय किसने निकाली थी, दादा भाई नौरोजी ने। त्रिवेणी संगम के नदियों का संगम कहलाता है, तो त्रिवेणी संगम में गंगा यमुना और सरस्वती यहाँ पे मिलती है, और ये माना जाता है इलाहाबाद में। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला, ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को किस स्थान पर गोली मारी थी, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को इलाहाबाद में एक एल्फ्रेड पार्क नामक एक जगह है, पार्क के अंदर उन्होंने अपने आप को गोली मारी थी। कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं, तो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। अगला है ओनेगा झील किस देश में स्थित है, तो ओनेगा झील जो है यह रूस में स्थित है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2018 से। भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो डी मुकेश होगा ये, ठीक है। डी मुकेश भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने हैं। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित रहता है, तो सही आंसर है ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी कि फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की बात हो रही है, PRL की यहाँ पे, तो ये कहाँ है, ये हमारे अहमदाबाद में स्थित है, ठीक है, गुजरात के अंदर। ट्रेड यूनियन एक्ट कब लागू हुआ था, तो ट्रेड यूनियन एक्ट 1927 में लागू हुआ था। एन राजन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो एन राजन वायलिन को बजाते हैं। कार्ले की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। दादर और नागर हवेली की राजधानी कहाँ है, तो दादर व नागर हवेली की राजधानी है सिलवासा में, ठीक है। और अगर अंडमान निकोबार की पूछता तो पोर्ट ब्लेयर में। पौधों में जल का परिवहन कौन करता है, तो पौधों के अंदर जल का परिवहन जाइलम करता है। और अगर पूछता जो खाद्यान्न पदार्थ होते हैं उनका परिवहन कौन करता है, तो फाइलम करता है। DOS का पूर्ण रूप क्या है, तो कंप्यूटर से संबंधित एक फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई है। इसका जो पूर्ण रूप होता है वो होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों ये था हमारा जो इम्पोर्टेंट वन लाइनर है, और सभी के सभी आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं इसी साल, ठीक है ना। 2021 के ही ये सभी के सभी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चन SSC ने पूछे हैं, कुछ क्वेश्चन NTPC में आए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक्स फ्रेंड्स।